जी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का और आज बात 13 दिसंबर यानी वो तारीख जब संसद पर आतंकी हमले की बरसी मनाई जाती है। ठीक उसी तारीख को देश की नई संसद में एक ऐसी घटना घट गई जो संसद की सुरक्षा के दावे की पोल खोलती है। देखिए आज दोपहर 1 बजे लोकसभा में आखिर क्या हुआ। राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में। उस समय तो लग रहा था मौत सामने खड़ी है। दुखद है क्योंकि ये तो और कुछ भी बहुत हो सकता था। हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते। ओके, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है। देश की नई लोकसभा में आम दिनों की तरह ही संसद की कार्यवाही चल रही थी। 0 आवर में सभी सांसद कार्यवाही में शामिल थे। दोपहर 1:01 पर लोकसभा में अचानक हड़कंप मच गया। रहने वाले लोगों के लिए भी है। लोकसभा के अंदर बनी दर्शक दीर्घा यानी विजिटर्स गैलरी से एक शख्स सांसदों के बीच कूद पड़ा। जिस वक्त वो शख्स कूदा, बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू लोकसभा में बोल रहे थे और उनके पीछे घटना घट रही थी। क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकसभा के पीठासीन स्पीकर राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। बोलते वक्त उनके चेहरे पर घबराहट और हैरानी साफ नजर आ रही थी। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। नीली जैकेट में एक शख्स सांसदों की टेबल पर चढ़ गया और उन्हें लांघते हुए लोकसभा हॉल के बीच में जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे चारों ओर से लोकसभा के कर्मचारियों और सांसदों ने घेर लिया। अपने को घिरता हुआ देख वो शख्स बचने का रास्ता देख रहा था, लेकिन वो बच नहीं पाया और पकड़ा गया। जैसे ही पहला शख्स कूदा, विजिटर्स गैलरी में बैठा उसका दूसरा साथी भी नीचे कूद पड़ा। नीचे कूदने से पहले दूसरे शख्स ने अपने जूते में स्मोक क्रैकर्स यानी रंगीन धुआं निकालने वाला पटाखा लोकसभा सदस्यों के बीच फेंक दिया। इससे लोकसभा के अंदर पीले रंग का धुआं फैल गया। स्मोक क्रैकर एक तरह का ऐसा पटाखा है जिसका इस्तेमाल होली के मौके पर रंग उड़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि जो धुआं उड़ाया गया वो खतरनाक था या नहीं। विजिटर गैलरी में बैठे थे हम, 4 नंबर गैलरी में। तो क्या जहां आप बैठे थे वहीं से ये लोग कूदे? जी हाँ, हमारे आगे से कूदे। पहले एक बंदा कूदा, उसके बाद हमें लगा कि दूसरा बंदा उसको पकड़ने चला है, तो नहीं, वो भी कूदने ही वाला था। उसके हाथ से उसने कुछ तो भी फेंका, उससे दूर निकल रहा था, कुछ तो भी फेंका और उस बंदे ने भी आगे जंप करी। लोकसभा के अंदर धुआं देखकर अफरा तफरी मच गई। हर सांसद डरा सहमा था। उन्हीं सांसदों के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे, जो पूरी घटना देख रहे थे। गैस कुछ है, ये स्मोक से इतना धुआं हो रहा था, इसमें लग रहा था उसमें वो एक गैस का कुछ है, ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक वहाँ से निकल रहा था। वो लोग बोल रहा था दोनों में कि तानाशाही नहीं चलेगा। ये मैंने सुना। दोनों शख्स ने लोकसभा के अंदर नारे भी लगाए। सांसदों के मुताबिक इन्होंने तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। लोकसभा कर्मचारियों के साथ साथ कुछ सांसदों ने भी आरोपी युवकों को पकड़ने की कोशिश की थी। उनसे सुनिए उस वक्त क्या हुआ। हम लोगों
वाले 6-7 एमपी ने भाग करके उसे पकड़ने के जैसे नजदीक पहुंचे तो उसने जूता निकाला। हमें लगा जूता फेंक करके साथ मारेगा, इसमें कुछ निकाल रहा है, पर जैसे ही जूता निकाला फिर भी पकड़ लिया और पकड़ के उसकी पिटाई शुरू करी। उधर हम उसे पकड़ रहे थे और उधर जो उसने जूते में शायद कोई चीज निकाली और को खोली, उसमें इतना बुरा धुआं और ऐसी गैस पूरे में फैली कि जो बिल्कुल एकदम उसको झेला नहीं जा सकता। डर गए थे आप लोग एक समय के लिए? डर नहीं गए थे, उस समय तो लग रहा था मौत सामने खड़ी है। संसद की विजिटर्स गैलरी से सांसदों के बीच कूदने वाले दोनों आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। एक शख्स का नाम सागर शर्मा था और दूसरे शख्स का नाम मनोरंजन डीई था। घुसपैठ करने वाले दोनों आरोपी एक सांसद से पास बनवाकर संसद में घुसे थे। आपको लग रहा है कि स्मोक क्रैकर ही है या इसके पीछे और कुछ भी है? अभी तक तो स्मोक क्रैकर का ही पता चल रहा है, लेकिन जो पता चलेगा हम टेक्निकल उसको हम लोगों ने देखा काफी धुआं हुआ था। जी कलर का। इससे कोई हानि भी होती है? क्या होता है आपको लगता है? इससे क्या नुकसान हो सकता था? धुएं से सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाकी चेक करेंगे क्या उसका वॉल्यूम था, क्या उसकी इंटेंसिटी थी, ये चेक करके बता पाएंगे। जिस वक्त लोकसभा में दोनों आरोपियों ने घुसपैठ की, उस वक्त लोकसभा की कार्यवाही का संचालन बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल कर रहे थे। उनसे सुनिए लोकसभा के अंदर उन्होंने क्या देखा। तो चल करके वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इन द मीन टाइम कितने लोग थे? मेरे ख्याल से 2 थे, शायद तीसरा भी हो, जांच से पता चला। उन्होंने स्मोक भी फैलाया पूरे? हाँ फैलाया ना, तो हाउस के अंदर स्मोक फैल गया था और फिर उसके जो आवश्यक जो भी कदम है तत्काल सुरक्षा करनी। खैर आपने हाउस एडजर्न कर दिया? एडजर्न करना ही कर दिया। जिस वक्त लोकसभा के अंदर 2 उपद्रवी हंगामा कर रहे थे, करीब करीब उसी वक्त नई संसद के बाहर भी 2 लोगों ने हंगामा किया। एक महिला और एक पुरुष ने संसद परिसर के बाहर स्मोक क्रैकर्स छोड़े। इससे संसद परिसर के बाहर लाल और पीला धुआं फैल गया। आरोपी महिला का नाम नीलम और युवक का नाम अमोल शिंदे है। दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए जाने के दौरान दोनों नारेबाजी भी कर रहे थे। क्या नाम है आपका? नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग? 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ था और सुबह सुबह परिसर में संसद हमले में शहीद हुए जवानों और कर्मचारियों को श्रद्धांजलि भी दी गई थी। लेकिन कुछ ही घंटे बाद नई संसद के अंदर ऐसी घटना घट जाएगी, सांसदों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। इस घोर लापरवाही को लेकर विपक्षी दलों के सांसद सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कुछ ने तो सांसद प्रताप सिम्हा की बर्खास्तगी की मांग की है, जिनके नाम से आरोपियों के पास बने थे। 2011 साल में बाहर से घटी थी और आज 2023 साल में अंदर भी ये घटना घटी। कितनी बड़ी चूक मानते हैं आप सुरक्षा के लिए? सुरक्षा चूक तो जरूर है, ये तफ्तीश होने के बाद पता चलेगी कितने बड़ा चूक है। अभी तक हम लोग डिमांड किया था हाउस का एडजर्न कीजिए, इसको जांच कीजिए, अभी नहीं चल रहा है। किस लिए, किसका डायरेक्शन में, किसका इंस्ट्रक्शन में, वही तो हम लोग पहले जानना चाहते हैं। किसका पास से आया है? If उसका पास से आया है, why he or she should not be expelled now? Why he or she should not be arrested now? 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सांसदों ने लोकसभा के अंदर अपनी सुरक्षा को लेकर हंगामा किया। हर सांसद इसी बात को लेकर चिंतित था कि संसद की सुरक्षा में लापरवाही कैसे हो गई। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। इसी साल मई महीने में संसद के नए भवन का उद्घाटन हुआ था और सितंबर महीने में मानसून सत्र के जरिए पहले सत्र की शुरुआत भी हो गई। लेकिन महज 3 महीने में ही सुरक्षा में इतनी भारी चूक। संसद देश के लिए कानून बनाता है और यहीं से देश के बाहरी और आंतरिक शक्तियों से लड़ने के लिए नीतियां भी बनती है। लेकिन संसद की सुरक्षा में घोर लापरवाही कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी ही है। रवि त्रिपाठी के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।